तो देखिए बेटा, अब हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आया है, दैट इज कोलिजन। कोलिजन तो जैसा वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का एक टॉपिक है, मगर ये टॉपिक खुद एक चैप्टर के बराबर, थोड़ा सा छोटे चैप्टर के बराबर है। उसके अंदर हम लोग देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोलिजन से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर कोलिजन के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन होते हैं उनके बारे में, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड, मतलब ये इसी कैटेगरी का है, वो हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन का है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक, इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले हम लोग जब जाएंगे पहला पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये बात देखेंगे, सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा कि कोलिजन किसे कहते हैं, व्हाट इज कोलिजन, व्हाट इज कोलिजन। आप हर कोई बोलेगा टकराने को बोलते हैं भैया कोलिजन, दो चीज़ें जब आपस में टकराती है तो उसे कोलिजन कहा जाता है। नहीं रे बाबा, फिजिक्स में उसे कोलिजन नहीं बोलते हमेशा कि बस जो आपस में टकरा गई तो बोले कोलिजन हो गया, ऐसा नहीं रहता फिजिक्स में। फिजिक्स में कोलिजन कब माना जाता है, कोलिजन तब माना जाता है जब भैया दो बॉडीज के बीच में आपस में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगा है। क्या लगा हुआ है, स्ट्रांग फोर्स, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज के बीच में, और उसके वजह से उसके अंदर जो बॉडी के पार्टिकल्स है, बॉडी के पार्टिकल्स है, उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है। बोले कैसा, चलिए बताते हैं। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये अपनी रफ्तार से जा रहा है आगे, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आया धड़ अगर टकरा के, है ना, आगे बढ़ा। आपने नोटिस क्या किया, देखो ये आया और ये जब आपस में टकराते हैं, ये जिनकी ये क्या करता है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो हिट करता है उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जो हिट करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। और जिसे हिट करता है उसे क्या कहते हैं, टारगेट। जिसे हिट करता है उसको क्या कहते हैं, टारगेट। तो ये कौन है, ये क्या है, टारगेट। कौन तेजी से आ रहा, धड़ करके हिट करा किसको, टारगेट को। आपने नोटिस किया कि टारगेट की स्पीड बढ़ गई और प्रोजेक्टाइल की स्पीड कम हो गई, है ना। प्रोजेक्टाइल की स्पीड कम हो गई, टारगेट की स्पीड बढ़ गई, इसी कारण से प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम कम हो गया और टारगेट का मोमेंटम ज़्यादा हो गया। तो अब देखें कि भाई हमने देखा कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो गया और एक बहुत ज़ोरदार फोर्स आया था, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लगा था। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं आपका कोलिजन। फिर आप बोलेंगे सर ये तो टकराना ही नहीं हुआ, टकराना ही हुआ ना। अब तुम एक इमेजिन करो बॉम्ब का, आपने याद है लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किए थे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पार्ट। कई सारी जगह पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में नहीं पढ़ाया जाता, लॉज ऑफ मोशन में, इसको अब पढ़ाया जाता है। हम अब उसको रिपीट कर रहे हैं। देखो एक बात बताओ, मान लो ये बॉम्ब के दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, है ना। अभी मैं आपसे पूछूंगा बॉम्ब के सभी पार्टिकल्स का मोमेंटम फिलहाल क्या है, ज़ीरो। ये सभी के सभी पार्टिकल्स एट रेस्ट है, केमिकल रिएक्शन हुआ, धाड़ करके बम फटा, एक हिस्सा लातूर में एक हिस्सा पातूर में, है कि नहीं। तो अब मुझे एक बात बता, तुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो गया। अच्छा, जब ये मोमेंटम चेंज हुआ, किस वजह से चेंज हुआ, एक बहुत जोरदार फोर्स आया इनके बीच में, लगा इनके बीच में धाड़, जिसने उनको चीर फाड़ कर दिया, और वो बस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए लगा था। तो ऐसा अगर कोई सिस्टम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। आई बात समझ में। तो व्हाट इज कोलिजन, चलिए देखते हैं व्हाट इज कोलिजन, उसको आंसर कैसे लिख करेंगे। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जो कुछ होगा सबके सब इंटरनल फोर्स की वजह से होगा, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल देख इधर, 2 मिनट ध्यान दो। अब भाई दिवाली गई अभी अभी, है ना, मान लो तुमने सुत्ती बम फोड़े, मिट्टू बम फोड़े, उसके अंदर तुमने बत्ती लगाए, तुमने देखा कि वो चूरा चूरा हो गया, एक एक पार्टिकल इधर उधर हो गया। मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो जो बॉम्ब था, मिट्टू बम, वो 2 टुकड़ों में इधर उधर भागा, आधा उधर भागा, आधा उधर भागा, ओके। और अब मैं क्या कर रहा, मैंने मिट्टू बम लिया, ऐसा हाथ से तोड़ा, उधर फेंका। बोले पिछली बार भी टुकड़े इधर गए थे, इस बार भी वो टुकड़ा इधर गया, दोनों में फर्क क्या रहा,
दोनों में फ़र्क क्या हो रहा है मुझे बताओ। एक आइसोलेटेड सिस्टम है और एक नहीं है। मतलब पहला वाला सिचुएशन जब तूने बत्ती लगाए, जलाए, फटा, दो टुकड़ों में इधर उधर भागा, तुमको बताओ मुझे एक बात, वो किस फोर्स की वजह से था? इंटरनल फोर्स की वजह से। वो फोर्स कहाँ पैदा हुआ था? बॉम्ब के अंदर ही पैदा हुआ था। अरे हाँ या ना? वो फोर्स जो था जिससे बॉम्ब को फाड़ा, सुतली बॉम्ब को जो फाड़ा था, वो फोर्स कहाँ पैदा हुआ था? बॉम्ब के अंदर ही पैदा हुआ था। बारूद जल गया था, बारूद फटा था, केमिकल रिएक्शन हुआ था, उसकी वजह से हुआ था। ये फोर्सेस कहाँ पैदा हुए थे? बॉम्ब के अंदर हुए थे। अब मैंने हाथ में लिया, टुकड़े किया, एक उधर लातूर, एक पाथुर फेंक डाला मैंने इधर। अब बता, ये अंदरूनी फोर्सेस की वजह से हुआ क्या? हाँ, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ क्या? ये फोर्स अंदर से पैदा हुआ था क्या? अरे नहीं रे भाई, मैंने लगा के इसको तोड़ के फेंका। समझ में आया ना? तो ये जो टुकड़ा हुआ कौन से फोर्स की वजह से हुआ? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो कोलिजन में अगर कोई चीज़ का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, किसी चीज़ का मोमेंटम हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, है ना, तो हम उसे कोलिजन मानते नहीं, हम उसे कोलिजन मानते नहीं। हाँ, अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर चेंज हो रहा है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तब माना जाएगा उसका क्या है, इसमें कोलिजन है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको कहा गया कोलिजन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इन विच definition in which a strong force acts between bodies for a short duration of time as a result of which, जिसके नतीजे में क्या होता है, as a result of which momentum of individual and energy of individual bodies changes. Momentum of individual and energy of individual bodies changes. ठीक है। टाइप्स, कोलिजन के 3 टाइप्स है। वैसे कोलिजन को बांटने का या देखने का नजरिया क्या है? तो बोले कोलिजन को बांटने के 2 नजरिए हैं। पहला, with the view of conservation of energy. With view of conservation of energy. तो कोलिजन को बांटने का जो है 2 नज़रिए है, 2 तरीके हैं। बोले कैसे? जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस क्लास को बांटना चाहता हूँ 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप मैंने बनाया, मान लो मैंने कहा कि मैं जेंडर वाइज ग्रुप बनाने वाला हूँ, है ना। गर्ल्स ये ग्रुप, एक पर्टिकुलर ए ग्रुप एक टास्क परफॉर्म करेंगे, बॉयज़ एक टास्क परफॉर्म करेंगे, है ना। मान लो कोई टेस्ट है, मैं टेस्ट देने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ कि कौन सा ग्रुप जीतेगा उसके अंदर। तो मैंने गर्ल्स को एक ग्रुप को दे दिया वो टेस्ट और बॉयज़ को भी दे दिया, ठीक है। अब फिर वो एक टेस्ट आप दोनों देंगे, फिर वो बाद में हार जीत का फैसला होगा। फिर कोई दूसरे टीचर आएंगे, वो बोलेंगे नहीं मैं थोड़ा अलग तरीके से टेस्ट देना चाहता हूँ, मैं मतलब पिछले टेस्ट का स्कोर के हिसाब से मैं बच्चों को बांटूंगा। तो जो बच्चों ने 100 के बिलो स्कोर किए थे वो अलग ग्रुप में हो जाए, और जो बच्चों ने 100 के अबाव स्कोर किए थे वो अलग ग्रुप में हो जाए, है ना। तो मतलब बटे तो आप ही, मगर बांटने का नज़रिया बदल गया। तो वैसे ही यहाँ पे कोलिजन को बांटने का नज़रिया 2 तरीके के नज़रिए हैं इसमें भी। पहला नज़रिया क्या है? विद द व्यू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसमें कोलिजन के 3 टाइप्स आते हैं। एक आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा perfectly, not perfectly, just inelastic collision,
इन इलास्टिक कोलिजन। और अब तीसरा आता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखो भैया, पहला जो व्यू है, पहला जो नजरिया है बांटने का, ऑन दैट बेसिस मैं तीन तरह से बांट सकता हूं। पहला तरीका क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन। तीसरा टाइप क्या है आपका? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब कब कहा जाता है कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, कब कहा जाता है जस्ट इन इलास्टिक है, और कब कहा जाता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है? चलिए देखते हैं बारी बारी से, बाद में जाएंगे दूसरे नजरिए पे पर। चलिए, तो सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये सबसे पहला है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इफ इन अ कोलिजन, अगर किसी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, then such a collision is called as perfectly elastic collision. Okay, is called as perfectly elastic collision। मतलब सिंपल सी बात है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोला मैंने, ऑब्जेक्ट बोला क्या? सिस्टम में सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ आते हैं, है ना? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम ये कहते हैं कि यहां जो कोलिजन हुआ है ये परफेक्टली इलास्टिक हुआ है, इसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया। बोले सर थोड़ा अच्छे से समझा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे इमेजिन कर ले, ये है आपका टारगेट, ये है आपका प्रोजेक्टाइल। सब लोग ध्यान देते हैं बेटा, है ना? टारगेट हल्लू हल्लू चल रहा, आराम आराम से, प्रोजेक्टाइल तेजी से आ रहा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो थोड़ी इतना आराम आराम से जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2 जूल। ये तेजी से आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 8 जूल है। कितनी है? 8 जूल, है ना? अच्छा एक बात बता, टकराने से पहले टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 10 जूल। 2 इसकी, 8 इसकी, कुल मिला के 10 के आगे निकला। अब मान ले कि ये आगे निकला 6 जूल से और ये पीछे पीछे आ रहा 4 जूल से। इसकी पहले कितनी हुआ करती थी? 8। अब कितनी हो गई? 4। इसकी कितनी हुआ करती थी? अब कितनी हो गई? 6, है ना? इंडिविजुअली देखा जाए, इंडिविजुअली अगर देखा जाए, इनकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई। इसकी पहले थी 8, अब हो गई 4 ही ना। इसकी पहले थी 2, अभी हो गई 6। मगर अगर मैं टोटल की बात करूं तो 6 और 4 अभी भी कितने होते हैं? 10। मतलब टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बदली क्या? नहीं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो हम कहते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बात समझ रहे भैया? इब्राहिम समझा, है ना? टकराने के पहले और टकराने के बाद, बोलो क्या? टकराने के पहले और टकराने के बाद अगर सिस्टम की, अगर किसकी बेटा? मैंने इंडिविजुअल का नहीं बोला, इंडिविजुअल का बदलता है, मैं किसी बात कर रहा सिस्टम की। अगर सिस्टम के, तेरी तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, काय की बेटा?
सिस्टम की किसकी बोलो, वही किसकी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो वो कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है यहां पे, है ना, हियर स्मॉल ई इक्वल्स टू 1। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्सपोनेंशियल वाला ई है क्या? नहीं, है ना, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। 3 बार ई आते अपने यहाँ पे, 3 बार। एक इसेंट्रिसिटी आता, एक एक्सपोनेंशियल वाला ई आता जो अपन कहते हैं लॉग में आता, लॉग टू द बेस ई, और एक ये आता कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। याद रखना यहाँ पर पूरे फिजिक्स में हमारे सामने स्मॉल ई, नहीं एक और बात आता इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन के लिए वहाँ पर भी आता। मगर यहाँ रखना याद, यहाँ ई स्मॉल ई का वैल्यू का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मगर टेंशन मत लो, जब अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें वो आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या चीज़ है। खैर, कोई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1, ये कैसे है थोड़ी देर में पता चलेगा। सवाल ये उठा, ऐसा कोलिजन कहीं होता है क्या? जी हाँ, होता है। कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होता है ना, वो आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, कोलिजन of a bouncing ball is near approach। परफेक्टली तो नहीं है मगर नियर अप्रोच है। बाउंसिंग बॉल मालूम है क्या भाई? खेलो उसके साथ कभी। बाउंसिंग बॉल छोटा सा, वो यूं उछलता, बहुत ऊपर उछलता हो, देखो ना, खेले तो होंगे उससे कहीं ना कभी, है ना, छोटा सा आता, यूं मारते ये रहा, बाप ऊपर देखते तो ऊपर चला गया। तो भाई वो भी जो है थोड़ा सा उसका नियर अप्रोच है। आपने सबने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट काय के लिए परफॉर्म किया गया था वो एक्सपेरिमेंट? एनी आइडिया है तुमको? तुमको आगे पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में, मगर फिलहाल कुछ एनीबडी आप जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्यों किया गया था? ना, पढ़ तो लिए मगर क्यों करे वो नहीं मालूम। एटॉमिक स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मालूम करने के लिए। खैर वो बहुत बात की बात है, हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि गोल्ड की पतली सी फॉइल लेते हैं और अल्फा पार्टिकल्स को ऐसा भेजते हैं हम लोग। अल्फा पार्टिकल्स बोले तो हीलियम के न्यूक्लियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? हीलियम के न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन निकाल दो हीलियम में से, एक एटम लो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फेंक दो, अब बचा क्या? न्यूक्लियस। इसका चार्ज हो जाएगा 2e, ये 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इसका चार्ज हो जाता है। हीलियम की न्यूक्लियस को ऐसा फेंका जाता है, यहाँ पर गोल्ड की फॉइल होती है। हम देखते हैं कि इसमें से थोड़ा सा कुछ आर पार चले जाते हैं, उसमें से कुछ ऐसा पार्टिकल्स यूँ ऐसा पलट जाते हैं, टकराते नहीं आपस में, बस वो फोर्स के कारण पलट जाते हैं। इसको भी कोलिजन माना जाता है। अब बोलेंगे नहीं सर टकराए तो नहीं आपस में, बेटा मगर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट हुआ ना इनके बीच में, मोमेंटम चेंज हुआ ना इनका, तो इसीलिए उनको बोला जाएगा कि कोलिजन हुआ। तो यहाँ जो कोलिजन होता है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ये याद रखना। तो खैर हमने देखा अभी कि यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, और उसके एग्जाम्पल्स हम लोग ने देख लिए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। जो अगला ये अगला टाइप है बोलना चाहिए हमें, अगला टाइप है कोलिजन का, एंड दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन। चलिए लेट्स गो फॉर अनदर वन। सेकेंड, इन इलास्टिक कोलिजन
ठीक है। इफ इन अ कोलिजन kinetic energy after collision is not equal to kinetic energy before collision, then such a collision is called as inelastic collision। ऐसे collision को हम कहते हैं inelastic collision। ठीक है, तो यहाँ पर that is initial kinetic energy of the system is less than फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दोनों में से कोई एक होगा। अरे सर ऐसे कैसे? हाँ होता है, हो सकता है, हो सकता है। ओके, तो अब देखो कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, बाद में लिखते बढ़िएगा। यहाँ टारगेट आगे 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 ट्रैवल कर रहा है, प्रोजेक्टाइल आया 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 धड़ करके हिट करके चला गया। ठीक है, मैं बोलूँगा टारगेट के पास कितनी एनर्जी थी? 2 जूल। इसके पास कितनी एनर्जी थी? 8 जूल। धड़ टकराया। अब इसके पास कितनी एनर्जी है? 4 जूल, मगर इसके पास एनर्जी है 5 जूल, 5 जूल्स। बड़ी तो सही, मगर तुम जरा टोटल करके देखो तो 10 जूल था टोटल, टकराने के बाद कितना था? 9 जूल। क्या नजर आया? 1 जूल का लॉस हो गया ना। 1 जूल क्या हो गया? कम। अबे कहाँ गया ये? लॉस हो गया। इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये लॉस हो जाता है। तो यहाँ एनर्जी हल्की सी कम हो गई, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है कम हो गई एज कंपेयर टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। उसका उल्टा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सॉरी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये पहले कम थी, टकराने के बाद एकदम बढ़ गई। बोले कैसे पॉसिबल है? सीन देखो क्या हुआ। 2 जूल, 8 जूल, धड़ा, ये बड़ा आगे 6 जूल से, और ये भी बड़ा आगे मान लो 6 जूल से। इमेजिन कर लो, 8 और 2 10, 6 और 6 12, ये सारा 2 जूल एक्स्ट्रा आई कहाँ से? है ना। अब तुम इमेजिन करो कि ये जो टारगेट था ये बारूद का बना हुआ था। क्या का बना हुआ था? बारूद का, है ना, गन पाउडर। अब ये आया, धड़गड़ टकराया। अब उसमें क्या हुआ? बारूद में क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट होने की वजह से क्या हो गया? वो धड़ कर तेजी से आगे निकला। मतलब ऐसा है कि असल में थोड़ी सी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर थी, थोड़ी सी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसमें ऑलरेडी स्टोर थी। तो जब तुम्हें टकराए तो वो केमिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई? आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो भैया ऐसा है कि कभी कभार किसी किसी बॉडी में पहले से थोड़ी सी एनर्जी स्टोर होती है। जो एनर्जी किसी बॉडी में पहले से स्टोर होती है कौन सा फॉर्म होता है वो? जब भी पोटेंशियल एनर्जी, जब भी किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उस बॉडी में पहले से या दोनों बॉडीज में पहले से क्या होगी? थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। टकराने के बाद वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया वापस से काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ऐसे पॉसिबिलिटीज है। तो खैर सिंपल सीधा 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 अगर हम लोग बोलेंगे, बेसिक सी बात बोलेंगे, अरे भाई पहले की और बाद की टोटल एनर्जी अगर मैं काउंट करूंगा वो सेम नहीं आ रही है, तो मतलब क्या हुआ? वो इन इलास्टिक कोलिजन। दुनिया में तुम जितने कोलिजन तुम अपनी आंखों से देखते हो ना, उसमें ज़्यादातर इन इलास्टिक कोलिजन ही होते हैं।
एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से टकराना, फुटबॉल का आप जो खेलते हैं, क्रिकेट आप खेलते हैं, ये ज़्यादातर सब के सब इनइलास्टिक कोलिजन ही होते हैं। सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है यहाँ पर। आई बात समझ में? या फिर जैसा कैरम खेलते होंगे आप, खेलते हो ना कैरम, खेले कैरम, कैरम बोर्ड, पूल खेलो, पूल, स्नूकर्स। हाँ सर, मोबाइल में तो खेले हैं। अरे मोबाइल में नहीं रे, रियल लाइफ में खेला है कभी? हैं, वो डंडी से बॉल को मारना पड़ता ताड़ करके। हमने तो बहुत खेले, तुम्हारे टाइम पे खेले, इसीलिए बर्बाद हो गए। हाँ, तो खैर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आप पूल स्नूकर्स खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, स्ट्राइकर एक गोटी से टकराता है, ये सब के सब इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। और खास बात, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था पिछली बार, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर होता है। यहाँ क्या हाल होता है? तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 से छोटी होती है मगर 0 से बड़ी होती है। 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी, मतलब 0 और 1 के बीच में आती है। 0.5, 0.2, 0.3, 0.8, 0.9, 0.8, ऐसा कुछ भी चलता रहता है। आई बात समझ? अगर इसके एग्जाम्पल बोले जाए तो कोलिजन of 2 billiard balls, collision of truck and car, ये सब के सब आपके जो कहा जाएगा इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। फिर तीसरा आएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो सीन तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ क्या सीन रहेगा? यहाँ एनर्जी एकदम सेम थी, यहाँ एनर्जी थोड़ी सी कम हुई, अगले केस में एनर्जी में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। एनर्जी में बहुत ज़्यादा कमी तो देखने को मिलेगी, बट उसके साथ एक खास फिनोमिना देखने को मिलेगा, जिसकी बेसिस पे आप इजीली बोल सकते हो कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। बताइए, ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी हमारे सामने जो आ रही है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तीसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। If in a body, sorry, if in a collision, बेटा आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, आपके माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके आपको पैसे भरे हैं यहाँ पर, तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, उनके पैसों को वेस्ट मत करिए, बातों में इन्वॉल्व मत होइए। If in a collision two bodies stick together or move with same velocity after the collision, comma, the collision is said to be perfectly inelastic. The collision is said to be perfectly inelastic. देखो कि देखो भैया यहाँ क्या होता है, टारगेट अपने आप मोशन एक तो मूव कर रहा होगा या नहीं भी मूव कर रहा होगा, टारगेट होगा, प्रोजेक्टाइल आके हिट करेगा, ये प्रोजेक्टाइल आए हिट किया, एक पॉसिबिलिटी है कि ये टारगेट के अंदर ये प्रोजेक्टाइल फंस जाएगा, ये चिपक जाएगा, फंस जाएगा या चिपक जाएगा। और अब दोनों के दोनों
आगे बढ़ेंगे साथ में, हम साथ साथ है, आगे बढ़ेंगे एक सेम वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी। अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा है आपका टारगेट, तो प्रोजेक्टाइल भी कितने की स्पीड से जा रहा होगा, 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। आई बात समझ में आपको? अगर ऐसा सीन कहीं हो रहा है, अगर ऐसा सही सीन कहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कोलिजन हुआ आपका, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब आप सोच रहे हैं ऐसा चिपकना जरूरी है क्या, फंसना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो ये आया भाई, ये टारगेट आराम से जा रहा था, प्रोजेक्टाइल आया, दड़ करके हिट किया, अब दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से टकरा आगे बढ़ रहे हैं, चिपक गए क्या आपस में? चिपकेगी आपस में ये? नहीं, मगर फिर भी ये सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कोलिजन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आई बात समझ में आपको? अब यहां एक बात ध्यान देने लायक रहती है कि ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है यहां का, ये काफी ज्यादा होता है आपके फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम से। मतलब ये हुआ कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी में अच्छा खासा लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी में अच्छा खासा लॉस हो जाता है यहां पर। अच्छा ठीक है, फिर सवाल उठा रहे ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या होगा, तो बोले ये इसकी वैल्यू ना यहाँ 0 हो जाती है, यहाँ पर वैल्यू 0 है। बताओ भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन परफेक्टली इलास्टिक में कितना था, 1, इनइलास्टिक में कितना था, 0 और 1 के बीच में। फिर से बोलो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था, 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था, इनइलास्टिक में 0 और 1 के बीच में। इनइलास्टिक में, अरे फिर से बोलो, इनइलास्टिक में, इनइलास्टिक में और 1 के बीच में, और परफेक्टली इनइलास्टिक में 0। किस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर सेम रहता है? किस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा कब होता है? इनइलास्टिक। बहुत ज्यादा कम कहाँ होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर टकराने के बाद प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, टकराने के बाद प्रोजेक्टाइल और टारगेट सेम स्पीड से ट्रैवल करें, तो कौन सा कोलिजन हुआ वो? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड ब्लॉक, collision between bullet and block if the bullet remains embedded in the block after collision। देखो, बुलेट और ब्लॉक के बीच में का कोलिजन, अगर बुलेट और ब्लॉक के अंदर बुलेट फंसी रह जाती है कोलिजन के बाद, तो ये जो कोलिजन होगा बेटा कैसा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा बांटने का एक नजरिया था, ये हमारा बांटने का एक नजरिया था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नजरिया। हुआ? चलिए आप लिख लीजिए, मैं रुक जाता हूं थोड़ी देर।